हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर हम आपके लिए लेके आए आज फोर्थ लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमने आपसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से फॉर्मूलों को किस तरीके से ड्राइव करते हैं हमने वो भी आपको सिखाया था। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दी थी कुछ प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स। तो फर्स्ट थ्योरम हमने डिस्कस की थी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपसे सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में, या जिसको हैवी यूनिट थ्योरम मेथड थ्योरम भी कहते हैं, वो हमने आपसे डिस्कस की थी थर्ड लेक्चर में। अब स्टूडेंट मैं आपके सामने फोर्थ लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट थ्योरम, जिसका नाम है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट, अगर आपने न्यूमेरिकल मेथड पे बेस्ड लेक्चर अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ iTab पर न्यूमेरिकल मेथड्स पे बेस्ड एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, तो आप वहां से न्यूमेरिकल मेथड के सारे लेक्चर वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको यहाँ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट बताएंगे, देन हम उसका प्रूफ आपको करवाएंगे। इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स जो है इस पे बेस्ड आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्टेटमेंट की। तो थ्योरम का स्टेटमेंट जो होता है वो होता है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। ये तो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फंक्शन ऑफ एस, बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से किसी भी फंक्शन का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो क्या होता है, एफ एस होता है। देन वो कह रहे हैं कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, एफ ऑफ ए टी का। तो वो क्या होना चाहिए, वो होगा आपका स्टूडेंट 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए। स्टूडेंट, ध्यान से हमें समझना है, वो कह रहे हैं किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो एफ एस होता है। फिर वो कह रहे हैं कि इस फंक्शन में हम किसी भी पॉजिटिव कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ध्यान रखना, ए जो है हमारा क्या है, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, किसी भी पॉजिटिव कांस्टेंट का हम मल्टीपल करा देते हैं, या सीधी सी बात है हमारा स्केल यहाँ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तो यहाँ स्केल क्या हो जा रहा है, हमारा चेंज हो जा रहा है। तो यहां जो मल्टीपल हो रहा है किसका हो रहा है, पॉजिटिव कांस्टेंट का, किसी भी पॉजिटिव कांस्टेंट का, तो उसका रिजल्ट होगा 1/a फंक्शन ऑफ s अपॉन a। ये आप सीधा समझें कि यहां हम क्या करेंगे, s को रिप्लेस करेंगे s अपॉन a से, और बाहर मल्टीपल करेंगे 1/a का। तो स्टूडेंट, ये थ्योरम हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। यही होती है हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट, आइए इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। या स्टूडेंट, हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये थ्योरम जो है किस तरीके से प्रूव हो सकती है। तो सबसे पहले हम या तो ऐसा लिखेंगे गिवन, या आप लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट, आपको मालूम है बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो LFT इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस st ft और dt, और इसको स्टूडेंट हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कहां से आया, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। किसी भी फंक्शन का जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसको मल्टीपल कर देते हैं e की पावर माइनस st से, और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। ये याद रखने का तरीका हमने आपको इस तरीके से बताया था। और यहाँ पैसे भी दिया है किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, fs, और इसी को हम किसके इक्वल बोलते हैं, fs के इक्वल बोलते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ जो है अब आप ध्यान से देखेंगे कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड आउट करना है, f(a)t का। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ a t। अगर हम f ऑफ a t का लाप्लास निकालेंगे तो ये फंक्शन जो है, यहाँ जो ft का लाप्लास हमने निकाला है, अब ये फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा किससे, f ऑफ a t से। तो स्टूडेंट, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस st f ऑफ a t इंटू dt। देखिए, ft का लाप्लास निकाल रहे हैं तो यहाँ ft आएगा, f ऑफ a t का निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, f ऑफ a t। अब स्टूडेंट, ये इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, यहाँ सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां जो है हम लेट कर लेंगे, यहां हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। मैं आपको साइड में दिखा दूं, यहां चलिए यहीं कर लेते हैं ना, लेट at इज इक्वल टू x। ये जो at है हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a dt इज इक्वल टू dx होगा। तो स्टूडेंट, यहां से dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/a इंटू dx। अब स्टूडेंट, यहां लिमिट भी चेंज होगी,
क्योंकि अभी लिमिट किसकी है, टी की, और हम बनाने जा रहे हैं किसकी, एक्स की। तो टी की लोअर लिमिट 0 है, आप टी की जगह 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 इंटू ए 0 ही आएगा। आप इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, मतलब लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन हमने एक बार चेक करके देख लिया कि लिमिट जो है चेंज नहीं हो पा रही है। तो यहां जो है स्टूडेंट हम निकाल रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी। तो स्टूडेंट इसको जरा पुट कर लेते हैं। तो लिमिट देखो 0 से इनफाइनाइट हुई, e की पावर माइनस एस। अब यहाँ t की वैल्यू में रखते हैं तो t की वैल्यू यहां से क्या आएगी, देखिए आप यहां से अगर हम t निकालें तो t हो जाएगा x अपॉन ए। तो यहाँ t की जगह आप क्या रखेंगे, x अपॉन ए। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट f ऑफ ए टी, तो ए टी की जगह तो आपने क्या रख दिया, t। तो ये हो गया, सॉरी x रखा है आपने, क्या रखा है, x। तो ये हो गया f ऑफ x, और dx की जगह होगा आपका, सॉरी dt की जगह होगा आपका 1 अपॉन a इंटू dx। तो dx और 1 अपॉन ए हमने कहा लिख दिया, बाहर लिख दिया। तो स्टूडेंट आई होप ये समझ आ गया होगा, है ना। अब देखिए स्टूडेंट इसको हम बड़ी खूबसूरती से जो है यहाँ सॉल्व करेंगे। तो 0 से इनफाइनाइट, इसको जरा ब्रेक करो, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट अपन, s अपॉन a इंटू एक्स। ठीक है ना, क्योंकि s हमारा पैरामीटर है और a हमारा क्या है, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। और ये हमने जो है क्या लिखा है यहाँ, f ऑफ x इंटू dx। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं वेरिएबल को चेंज करने की। तो हम फिर से वेरिएबल चेंज कर सकते हैं x से t में। तो आइए वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। हमने वेरिएबल चेंज किया तो स्टूडेंट हो जाएगा 1 अपॉन a, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस s अपॉन a। और ये स्टूडेंट आपका हो जाएगा यहाँ x की जगह देखिए मैं स्टूडेंट t रख रहा हूं इंटू t, और ये हो गया एफ टी इंटू डी टी। ये हमने कैसे किया, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब स्टूडेंट्स को ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट से, जब हम इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में एफ टी का मल्टीपल होता है e की पावर माइनस एस टी से, यहाँ एफ टी का मल्टीपल हो रहा है माइनस एस अपॉन ए इंटू टी से। मतलब t का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, माइनस एस है, और यहाँ t का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का एस अपॉन ए है। तो जब माइनस एस टी होता है तो इसको हम लिख देते हैं एफ ऑफ एस के इक्वल। देखिए अब यही तो होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी, जिसको हम एफ एस कहते हैं। तो आप ऐसे समझें कि t का कोफिशिएंट या माइनस टी का कोफिशिएंट यहाँ s दिया है तो हम एफ एस लिख देते हैं, और यहाँ माइनस टी का कोफिशिएंट क्या दिया है, s अपॉन ए दिया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ s अपॉन ए। तो बाय इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए, और इक्वेशन फर्स्ट से हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एस अपॉन ए। क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस अपॉन ए। तो स्टूडेंट यहां जरा स्टेटमेंट में ये जो क्या होगा, स्मॉल एफ होगा। स्टेटमेंट में क्या होगा, स्मॉल एफ होगा, क्योंकि यहां भी स्मॉल आता है तो यहां भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो स्टूडेंट यहां से हमें अब क्या मिला कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू हमें मिला 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए, और यही आपकी क्या होती है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि इस तरीके से हमें क्या करना है, अपनी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहां कंफ्यूज आप मत होना, क्योंकि ये जो है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, है ना, और हमारे रिजल्ट पर जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो x को हमने t में चेंज कर दिया। अगर हम ये t में चेंज ना करके भी आपको दिखा दे कि इक्वेशन फर्स्ट से अगर यहाँ माइनस टी का कोफिशिएंट s है और इसको एफ एस लिख रहे हैं, और यहाँ जो है x का कोफिशिएंट माइनस x का कोफिशिएंट s अपॉन a है, तो इसको हम फंक्शन ऑफ s अपॉन a लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो आइए यहाँ हम जो है कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको समझ आएगा कि इस थ्योरम को हमें वहां इंप्लीमेंट कैसे करना है। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ आपकी स्क्रीन पर दो प्रॉब्लम दी है, प्रॉब्लम फर्स्ट एंड प्रॉब्लम सेकंड। प्रॉब्लम फर्स्ट कहते हैं इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू दिस देन फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ 2t। तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो ये दिया है, इन्होंने स्केल यहाँ क्या करती चेंज कर दी, t को कन्वर्ट कर दिया 2t में, तो आपसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट आपसे पूछ रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अपॉन t इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन s है। फिर वो पूछ रहे हैं कि अगर sin t की जगह sin 80 हो जाए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, मतलब यहाँ भी स्केल आपसे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इन दो प्रॉब्लम्स पे हमें क्या करना है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज कैसे करनी है वो हम आपको बताते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हम यहां लिखेंगे सबसे पहले गिवन, हम लिखेंगे गिवन है हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 3s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है। अब स्टूडेंट हम यहां अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। हमें तो समझ आ गया है कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो उसके लिए स्केल प्रॉपर्टी आपको एक बार और समझनी पड़ेगी। हमने आपसे कहा था कि यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस है, तो अगर हम स्केल चेंज कर दें, एफ टी की जगह एफ ऑफ ए टी कर दें, तो रिजल्ट क्या होता है, ये जो टी का कोफिशिएंट ये है, इसका एक बार आगे मल्टीपल होगा और ये एफ एस चेंज हो जाएगा आपका एस अपॉन ए में। मतलब एस जो रिप्लेस होगा वो किससे रिप्लेस होगा, यहाँ एस अपॉन ए से। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ यूज करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो यहाँ स्केल चेंज करो। हमें स्केल क्या निकालनी है, एफ ऑफ 2t, तो हमने एफ ऑफ 2t लिखा इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या हो रहा है, 1 अपॉन ए का मल्टीपल हो रहा है। तो ए मतलब यहाँ क्या है, टी का कोफिशिएंट 2, तो 1 अपॉन 2 का सबसे पहले क्या होगा, मल्टीपल होगा। इसके बाद जहां जहां आपका एस होगा वहां वहां आपको रिप्लेस करना है एस अपॉन ए, और ए है यहाँ 2, तो मतलब एस रिप्लेस होगा एस डिवाइडेड बाय 2 से। तो यहां स्टूडेंट जहां भी आपको एस दिया है वहां आप रिप्लेस करेंगे किससे, एस अपॉन 2 से। तो एस को लिखेंगे एस डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। स्टूडेंट इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कितना इजी है इसको इंप्लीमेंट करना। मैं आपको एक बार और बता दूं कि देखिए एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये दिया है, आपसे पूछा गया एफ ऑफ 2t का, मतलब इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो हमने जो सॉल्यूशन किया उसमें हमने बताया कि गिवन हमें ये है, अब हमें अप्लाई करना है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये कहती है कि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, अगर इसका हम स्केल चेंज कर दें, एफ टी की जगह एफ ऑफ ए टी कर दें, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये जो टी का कोफिशिएंट है 1 अपॉन ए मल्टीपल में लिखेंगे और एस रिप्लेस हो जाएगा एस अपॉन ए से। तो स्टूडेंट वही हमने यहां कर दिया, एस को रिप्लेस कर दिया एस डिवाइडेड बाय 2 से, क्योंकि हमसे पूछा गया है 2t, तो टी का कोफिशिएंट 2 है मतलब a, तो हम 1 अपॉन a से मल्टीपल करेंगे, 1 अपॉन a का मतलब 1 अपॉन 2, और s को रिप्लेस करेंगे s अपॉन 2 से। तो इस रिजल्ट में जहां जहां s है वहां वहां हमने क्या रख दिया, s डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जरा स्टूडेंट सॉल्व कर लें, जब हम सॉल्व करेंगे तो होगा 1 अपॉन 2, और इसको आप लिख सकते हैं 3s डिवाइडेड बाय 2, है ना, 3s डिवाइडेड बाय 2। और यहां जो है स्टूडेंट आपका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, तो ये एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो रहा है, तो यहाँ एलसीएम आपका 4 आएगा, और इसको आप लिखेंगे एस स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16। और स्टूडेंट इसको जब आप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2, और इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए आप 3s डिवाइडेड बाय 2, और इसको जब आप चेंज करेंगे तो 4 आपका ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 16। तो देखिए 2 2 जब 4 और ये 4 कैंसिल हो गए, तो यहाँ स्टूडेंट आपका जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 16। तो आप कह सकते हैं यहाँ कि हमने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ 2t हमने जो निकाला वो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 3s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 16। यही आपका आंसर होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ सेकंड जो प्रॉब्लम हमारी है हम आपके साथ वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे, है ना, ये स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा था वो आपको याद हो गया होगा। तो स्टूडेंट यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन हम चलिए गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू है tan इनवर्स 1 अपॉन s। अब स्टूडेंट हमें अप्लाई करना है यहाँ क्या, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो अप्लाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्केल प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। तो स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो आपको ध्यान रखना है आपका क्या होगा, केवल केवल स्केल चेंज होगा। अभी sin t डिवाइडेड बाय t है तो इसकी जगह हो जाएगा sin 80, sin t की जगह हो गया sin 80 डिवाइडेड बाय t। तो स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें 1 अपॉन a से मल्टीपल करना है। तो a का मतलब देखिए t का कोफिशिएंट a है, तो हमने 1 अपॉन a से क्या कर दिया, सबसे पहले मल्टीपल कर दिया। अब देखिए ये दिया हुआ है आपका tan इनवर्स 1 अपॉन s, क्या दिया है, tan इनवर्स 1 अपॉन s।
तो आप स्टूडेंट इसको दूसरे तरीके से भी मान लें कि साइन 80, तो आपने क्या किया, इसमें देखो स्केल चेंज किया आपने, किसमें स्केल चेंज किया, साइन 80 डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ ध्यान रखना है डिवाइड में भी क्या है, टी है, और आपने स्केल चेंज किया, तो साइन टी डिवाइडेड बाय टी को आप क्या लिख रहे हैं, यहाँ स्केल चेंज कर रहे हैं, तो टी की जगह 80 लिख रहे हैं, तो नीचे भी टी की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, 80 लिखना पड़ेगा। क्लियर है, स्केल चेंज हो रही है, स्केल चेंज हो रही है मतलब टी की जगह 80 लिख रहे हैं, टी की जगह 80, तो यहां भी टी की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, 80 1/a। अब यहां दिया हुआ स्टूडेंट आपको tan इनवर्स 1/s, तो और s आपका रिप्लेस होगा किससे, s आपका रिप्लेस होगा किससे, s/a से, तो जहां s है वहां आप रख दो s/a। क्लियर स्टूडेंट, अब इसको अब जरा सॉल्व कर लें। इसमें से देखिए 1/a बाहर आ जाएगा आपका, तो 1/a लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 डिवाइडेड बाय हुआ आपका t इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स, ये a आपका जो है ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा a/s। अब स्टूडेंट ये 1/a से 1/a कैंसिल होगा, तो यहाँ स्टूडेंट आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा साइन 80 डिवाइडेड बाय t का, और जो कि आपका होगा tan इनवर्स a/s। ये आपका स्टूडेंट क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या करनी है, अप्लाई करनी है। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना आप, यहाँ मैं स्केल की बात कर रहा हूँ, स्केल चेंज हो रहा है, टी की जगह 80 ले रहे हैं, तो टी की जगह जब आप 80 लोगे तो 80 यहां भी आएगा और 80 यहां भी आएगा। अब आपको फाइंड आउट ये करना था, इसलिए हमने a बाहर लिया और यहां से कैंसिल हुआ, तो साइन 80 डिवाइडेड बाय टी आया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, नीचे जो है हम a से मल्टीपल नहीं करते हैं, तो ये 1/a यहाँ आता नहीं है, और यहाँ आंसर में उनका क्या आता है 1/a tan इनवर्स a/s, तो वो क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट ये दो प्रॉब्लम्स हमने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाई। अब स्टूडेंट एक प्रॉब्लम हम आपको एस टाइप की सॉल्व करके दिखाएंगे, जिसमें जो एक एनोदर प्रॉपर्टी भी यूज हो रही होगी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के साथ साथ एक और एनोदर प्रॉपर्टी भी यूज हो रही होगी। तो हम आपको बताएंगे कि दो प्रॉपर्टी एक साथ आप किस तरीके से यूज करिए। आइए स्टूडेंट देख लेते हैं। तो यहाँ जो है आपकी स्क्रीन पर प्रॉब्लम 3 दी है। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू दिया है 1/s e की पावर माइनस 1/s, देन प्रूव दैट। यह स्टूडेंट आपसे प्रूव करने के लिए पूछा गया है e की पावर माइनस टी एफ ऑफ 3t। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ t का स्केल चेंज करके इन्हें एफ ऑफ 3t कर दिया, इसके बाद फंक्शन में इन्हें मल्टीपल कर दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो स्टूडेंट हमने आपसे कहा था लेक्चर सेकंड में कि किसी भी फंक्शन में जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीपल हो जाता है तो वहां फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के साथ साथ आपकी मतलब आपकी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के साथ साथ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ मैं आपको एक जो है बहुत प्यारी बात बता दूं कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो होती है वो हमेशा एंड में यूज होती है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहीं भी आ रही होगी किसी भी फंक्शन के साथ एक्सपोनेंट, पता चला कि एक प्रॉब्लम में 3 से 4 जो है प्रॉपर्टी यूज हो रही है, 3 से 4 प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो आप सारी प्रॉपर्टी यूज करने के बाद फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लास्ट में यूज करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो पहले आपको चेंज ऑफ द स्केल प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन, आपको क्या गिवन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू आपको दिया है 1/s e की पावर माइनस 1/s। अब आप लिखेंगे यहां अप्लाई चेंज ऑफ स्केल, या स्केल प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। आप यहाँ स्टूडेंट चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में देखिए ft की जगह जो स्केल आपका चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, 3t हो गया, मतलब a की जगह आपने क्या लिखा है 3, तो 1/a आएगा माने 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट जहां जहां s आपका होगा तो वो s रिप्लेस हो जाएगा s डिवाइडेड बाय a से, और a आपको क्या दिया है 3, तो जहां जहां s है वहां वहां आपको रखना है s डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट यहां आप देखिए क्या लिख रहे हैं, आपने लिखा 1/s की जगह आपने लिखा s डिवाइडेड बाय 3, और देखिए e की पावर माइनस, आप देखिए s की जगह लिखना है s/3, तो 1/s डिवाइडेड बाय 3, और ये आपने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसमें इसको जरा सॉल्व कर लें, तो ये देखो 1/s/3 लिखा है, तो 3 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 1/3 और ये हो जाएगा 3/s, और e की पावर माइनस में भी 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3/s। तो ये स्टूडेंट 3 से 3 आपका कैंसिल हुआ, तो यहां जो है आप ऐसा लिख सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f3t इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/s और e की पावर माइनस 3s।
तो ये आपने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करके ये रिजल्ट निकाल लिया। अब स्टूडेंट यहां आपको अप्लाई करना है, नाउ अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इसलिए यूज करना है कि अब इसके साथ हमें क्या लाना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर माइनस टी। तो स्टूडेंट हम यहां क्या करेंगे, जब हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस है, और वो आपसे कह रहे हैं कि देन इस फंक्शन में मल्टीपल हो रहा है किसका, e की पावर ए टी का, तो यहां एफ एस जो चेंज हो जाता है किसमें चेंज हो जाता है, एस माइनस ए में। क्लियर है, ये जो t का जो कोफिशिएंट है वो s से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यही आपकी होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। fs तो fs की जगह आ जाता है f ऑफ s माइनस a। तो स्टूडेंट यहां ध्यान से देखेंगे, अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये फंक्शन में जो 3D हमें फंक्शन दिया है इसमें एक्सपोनेंशियल का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, लेकिन कौन से एक्सपोनेंशियल करना है, e की पावर माइनस टी का। तुमने e की पावर माइनस टी का क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। तो यहाँ स्टूडेंट देखो s हमारा रिप्लेस होता था किससे, s माइनस a से, तो यहां जो हमारा s रिप्लेस होगा वो किससे रिप्लेस होगा, s माइनस a से, और a की जगह क्या दिया है, माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन करके s रिप्लेस हो जाएगा किससे, s प्लस वन से। तो ऊपर वाले रिजल्ट में जहां जहां s है वहां वहां आप लिख देंगे s प्लस वन। तो लिखिए स्टूडेंट, हमने लिखा वन अपॉन s की जगह में लिखा s प्लस वन, और यहाँ लिखा e की पावर माइनस थ्री अपॉन s की जगह s प्लस वन। तो स्टूडेंट यहाँ जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस टी एफ ऑफ 3t इज इक्वल टू वन अपॉन s प्लस वन e की पावर माइनस थ्री अपॉन s प्लस वन। अब ये हमें प्रूव करना, तो आप देखें e की पावर माइनस थ्री अपॉन एस प्लस वन, e की पावर माइनस थ्री अपॉन एस प्लस वन डिवाइडेड बाय एस प्लस वन। तो हैंस प्रूव्ड, ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो मैं एक बार चलो चेक कर लूं कि ये आपको विजिबल है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। यस स्टूडेंट, ये आपको विजिबल है। तो स्टूडेंट यहाँ आपको मैं तीन प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा चुका हूं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को प्रूव कैसे करना है, और हमें अपने प्रॉब्लम में इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। आई स्टूडेंट, हम यहाँ कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम आपको देते हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। स्टूडेंट यहाँ आपकी स्क्रीन पर तीन प्रॉब्लम दी हैं, और तीनों प्रॉब्लम आपकी बेस्ड है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पर। तो स्टूडेंट ये तीनों प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी का दिया हुआ है और आपसे पूछा है साइन 2t का। तो देखिए t चेंज हुआ 2t में, मतलब आपका स्केल क्या हो गया, यहाँ चेंज हो गया। यहाँ ft आपको दिया हुआ है और यहाँ f2t पूछ लिया है ना, तो आप समझ गए होंगे f2t का मतलब है इसमें जो है 1/2 से हमें मल्टीपल करना है और s को रिप्लेस कर देना है s डिवाइडेड बाय 2 से। और सेम स्टूडेंट यहाँ ft आपको दिया है, f4t आपसे पूछा गया है, तो आपका केवल क्या चेंज हुआ है, स्केल चेंज हुआ है। तो स्टूडेंट ये तीन प्रॉब्लम आपको क्या करनी है, यहाँ सॉल्व करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। तो स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्टूडेंट एक्चुअल में अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं, आप इनको लाइक कर रहे हैं, तभी स्टूडेंट इनको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। कीप वॉचिंग NIT स्कूल ऑफ